अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये सोच रही थी कि एज अ पर्सनल ग्रूमिंग ट्रेनर इट्स नॉट ओनली अबाउट imparting knowledge but also about instilling confidence and empowering students to present themselves effectively in any situation। और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एज वी ऑल नो कि हमारे कैफ के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमारे सी स्टूडेंट्स के कैफ के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और ये मंथ बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रेशराइज हो जाता है कि एग्ज़ाम देने हैं और टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए आज का टॉपिक है हाउ टू प्रेजेंट आवर सेल्व्स इफेक्टिवली इन एनी सिचुएशन स्पेशली बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम्स। Okay, so presenting ourselves effectively in any situation, especially before and during exams, involves a combination of preparation, confidence and composure। ठीक है, कुछ टिप्स हैं जो हेल्प कर सकती हैं कि हम प्रेजेंट कर सकें अपने आप को इफेक्टिवली। ठीक है, नंबर 1 पर तो ऑफकोर्स प्रिपरेशन आती है। ठीक है, आपने अपना स्टडी मटेरियल जो है उसको सारा रिव्यू करना है, ठीक है, थोरली, और मेक कंसाइज नोट्स और फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है, एंड क्योंकि लास्ट में हम फुल बुक बैठ के नहीं पढ़ सकते कि लाइक कि अब हम एक एक लाइन को पढ़े, नहीं, वो हमारे अगर कहीं 3 पॉइंट्स और बनाए होते हैं ना और वहाँ पर नोट्स बनाए होते हैं, यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन अगर हमने उसको बस 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लाइक इसमें ये बात है, ये बात है, ये बात है, हम जैसे उन 3 पॉइंट्स को पढ़ते हैं हमारे दिमाग में पूरी की पूरी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो उनको लाजमी रिव्यू करना है। वो सब स्टूडेंट्स ने ही लाजमी बनाए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं बनाए तो सीए का तो मटेरियल आप सबको फ्री मिल रहा होता है हर जगह। ठीक है, ये एक ऐसी फील्ड है वाकई, यहाँ पर सब स्टूडेंट्स उसे की काफ़ी हेल्प करते हैं और आपको फ्री मटेरियल मिल रहा होता है। सीए के फेसबुक पर ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पर आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर देते हैं। आप वो नोट्स वाले ग्रुप्स ले लें उनसे, सॉरी ग्रुप्स में जाकर उनसे बात करें अपने दोस्तों से और वहाँ उनसे नोट्स ले लें अगर आप लोगों ने खुद नहीं बनाए। ठीक है, फिर आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है सॉल्विंग पास्ट एग्ज़ाम्स। ठीक है, पेपर्स को फिर इससे ये होता है कि आप फेमिलियर हो जाते हो एग्ज़ाम के फॉर्मेट से और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने 1-2 अटैम्प्ट्स बिल्कुल ऐसे दी थी कि मैं कोई टेस्ट नहीं देती थी, कोई मॉक नहीं देती थी और बस मैं सीधा जाके आई कैप के पेपर में ही बैठ जाती थी। और मैंने जिस एग्ज़ाम सब्जेक्ट में ऐसे किया वो मैंने सब एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट है ना वो मैंने अपने फेल किए हैं। और टू बी ऑनेस्ट जिन सब्जेक्ट्स में मैं एटलीस्ट मॉक भी दे देती थी ना, बाकी टेस्ट नहीं भी देती थी क्लास के, और मैं मॉक ही दे देती थी और बेशक मेरा मॉक फेल भी होता था लेकिन मेरा वो आई कैप का पेपर पास होता था। क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक चीज़ से गुजर चुके होते हैं, हम एक वो प्रेशर एक वो सब चीज़ों से हम गुजर चुके होते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ पहले एक्सपीरियंस ही नहीं की और सीधा जाकर आप पेपर में आई कैप के पेपर में बैठ गए तो वहाँ फिर आपसे चीज़ें नहीं संभाली जाती। ठीक है, तो और आपने एक अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत दिन है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप एक स्टडी शेड्यूल बनाएं, ठीक है, और मैनेज करो टाइम को एफिशिएंटली। ठीक है, और कवर करो अपने सब्जेक्ट्स को और टॉपिक्स को। ठीक है, और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि 22 अगस्त तक आप अपना सारा सिलेबस जो है लेक्चर्स वगैरह उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, और बाकी जो टाइम होगा वो अपने एग्ज़ाम तक फिर आप अपने उनकी बस प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आपके मतलब अगस्त के लास्ट तक भी लेक्चर्स पेंडिंग चल रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बस हमने कंज्यूम ही तो चीज़ों को नहीं करना, हमने प्रैक्टिकली भी तो सॉल्व करके देखना है ना कि हमें आता भी है कि नहीं, स्पेशली अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स को तो। और आपने ये भी नहीं किया बिल्कुल ही आप 18-20 घंटे पढ़ रहे हैं और 4-4 घंटे बस आप सो रहे हैं, तो इस तरह से भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और मेरा अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मैं एक एग्ज़ाम में बिल्कुल ना मैं सोई ना मैंने रेस्ट किया, मैं थ्रू आउट पढ़ती और जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, पेपर दे रही थी, तो नींद और उसकी मतलब इतनी मैं रेस्टलेस हुई हुई थी कि मेरे एग्ज़ाम के करते करते ही मेरी पूरी बॉडी जो है ना वो कांपना शुरू हो गई थी, मतलब मुझसे, और मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो रही थी, इतनी मेरी
तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप उसी तरह से एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाते हो। जब आपकी बॉडी और वो आपका साथ ही नहीं दे रही होती, तो आप कैसे पेपर में एग्जाम में परफॉर्म करोगे। और अगर आप उस टाइम में एक्टिव नहीं होगे, वो जो 3 घंटे हैं भाई आपके पूरे 6 माह बचाने के, वही नहीं 3 घंटे में तो आपने, अगर आप एक्टिव नहीं होगे तो फिर आप कैसे एक्सेल कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपने गेट इनफ रेस्ट एंड इंश्योर अ बैलेंस डाइट टू स्टे मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड। इन दिनों में बेशक आप पहले बहुत गंदी डाइट लेते हो ना, इन दिनों में डाइट अच्छी लो, दूध पियो, बादाम खाओ, फ्रूट खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और गर्मी बहुत है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शरबत वगैरह पीते रहें। ठीक है, क्या कहते हैं, नींबू पानी और इस तरह की चीज़ें। खुद फ्रिज में, ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने बहन भाइयों को या अम्मी अब्बू को ही तंग करना है, खुद फ्रिज में बना के रख लो बोतलों में, वो चल जाती हैं। ठीक है, एक दिन तो आप उसको चला ही सकते हो। ठीक है, और नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अभी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आपने एग्ज़ाम देने वाला टाइम आएगा, जो एग्ज़ाम डे होगा, ठीक है, उस दिन भी आपने अराइव एट द एग्ज़ाम वेन्यू विद एम्पल टाइम टू स्पेयर। ठीक है, ताकि लास्ट मिनट में जो रश होता है उसको अवॉइड किया जा सके। जब हम देखो, जैसे हम अपने बॉडी को सिग्नल देते हैं ना लास्ट टाइम की लास्ट मोमेंट में, वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर अब हम करेंगे रश में भागेंगे एग्ज़ाम देने, जब हम एग्ज़ाम देने जब हॉल में पहुंचेंगे ना, हमारा माइंड उसी स्टेट में होगा कि नहीं, पीछे से चीज़ें सही नहीं हो रही तो आगे आके भी चीज़ें सही नहीं होगी, हम उसी में होंगे। ठीक है, हम बहुत पैनिक कर जाते हैं अगर हम लेट पहुंचते हैं आगे जाके, क्योंकि हमें अपना CRN वगैरह देखना होता है कि हमने कहाँ बैठना है, वो अलग परेशानी होती है। ठीक है, तो इसलिए पहले ही पहुँच जाएँ आप, आधा घंटा पहले ही पहुँच जाएँ। ठीक है, ताकि सब चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चलें। और फिर आप अपना एलोकेट करो टाइम वाइजली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, इसको डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स असाइन टू ईच क्वेश्चन और सेक्शन। वो होते हैं ना, हर मार्क्स को 1.8 से मल्टीप्लाई करके आप टाइम निकाल लो, फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन करो। ठीक है, और ये चीज़ वाकई इसको फॉलो भी करना चाहिए। लाइक 118 मार्क्स के क्वेश्चन पे लाइक 32 मिनट्स आते हैं, क्या 32 मिनट्स में इस क्वेश्चन को करो, उसको वहाँ तक ही करो, उसको छोड़ दो। अगर आपका वो रहता है तो छोड़ दो, अगला क्वेश्चन करो। अगले पेपर में बहुत मार्क्स होते हैं जो आप इजीली ले सकते हो, ना कि आप उसी क्वेश्चन पे स्टक रहो। अगर नहीं आ रहा तो भाई जाने दो। ठीक है, आगे बहुत मार्क्स होते हैं जहाँ पर जब टाइम बच जाएगा तो उसको भी आके देख लेना। ठीक है, और फिर आप वॉच का इस्तेमाल करो। ठीक है, टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, और नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस की। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। ओके, रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, और टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स बिफोर द एग्जाम टू calm nerves and boost confidence. Okay, और आप अवॉइड करो comparing yourself to others during the exam, focus on doing your best। और नेक्स्ट मेरे क्लास फेलो तो बस ये उन्होंने लेफ़्ट कर दिया, उनका माशाल्लाह BS ऑनर्स होने वाला होगा कंप्लीट। तो वो जब एग्ज़ाम देते थे ना, वो कहते थे उनका एग्ज़ाम कभी भी पूरा नहीं होता था, उनका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होता था। हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, आई डोंट नो उनका क्या इशू था। हमने भी उनसे डिस्कस किया था तो वो कहते हैं यार, मैं जब देखता हूँ ना वो अगला बंदा इतना ज़्यादा लिख रहा है, ऑफकोर्स हम साथ साथ तो बैठे होते हैं यार, वो तो शीट, वो इवन ये देखते हैं कि वो इस शीट, वो उसकी तो हाफ शीट हो गई है, मेरे तो भी 3 पेजेस हुए हैं, तो वो वहाँ से प्रेशर आए तो ज़्यादा थोड़ा पैनिक कर जाते थे। साहिब वो अपने आप को कंपेयर कर रहे होते थे इस चीज़ को, तो वो अपना भी वो भूल जाते थे लिखना, और वो अपना इसी चीज़ में चले जाते थे। मतलब अवॉइड या प्लीज़ आप अपने पेपर पर फोकस करें। ठीक है, और नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? बॉडी लैंग्वेज बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने एक मेंटेन करना है पॉजिटिव और कंपोज्ड बॉडी पोस्चर। ठीक है, आपने सिट अप स्ट्रेट एंड अवॉइड फिक्सिंग। मतलब ये एग्ज़ाम हॉल में भी और अभी भी मतलब एक्टिव रहें। ठीक है, जब हम एक्टिवली बैठेंगे, एक्टिव करेंगे, हमारी नर्व्स भी वही है, ओके भाई बंदा एक्टिवली ही काम करना है। जब हम, अब मैं बैठी हुई ना, मैं अब भी ऐसा मेरे साथ भी, शायद आप लोगों के साथ भी होता कि अभी मैं ना सोकर उठ कर आई हूँ और मैंने प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद ली है। ठीक है, मैं 2-3 घंटे काम करूँगी ना, मैं सोचूंगी यार
अच्छा 9 घंटे की नींद लिया, 12 क्यों नहीं चाहिए थी? अब मैंने जैसे ये सोचना शुरू किया ना, मेरे माइंड में खुद आ गया यार वाक़ई मैंने कम नहीं लिया मुझे, और हालाँकि मैं 9 घंटे सो चुकी हूँ। जब मैं इस तरह अपने आप को कहूँगी और मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में फिर मैं वैसे ही करना शुरू कर दूँगी, फिर मुझे लगेगा मुझे वाक़ई नींद आ रही है और फिर मुझे वाक़ई ही नींद आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप एक्टिव रहो, ठीक है? और आप अवॉइड करो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि क्रॉसिंग आर्म्स और लुकिंग ओवरली टेंस, ठीक है? ऐसे नहीं, अब हम कहते हैं परेशान है तो आप वाकई परेशान होना शुरू हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? अभी भी हमारे पास टाइम है, हम अभी भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स की। उसमें है कि क्लियरली आप रीड करो, अंडरस्टैंड करो ईच क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर। एक लाइन पढ़ के वह रश नहीं करना कि मैं बस लिखना शुरू कर दूं और मैं फॉर्मेट बनाना शुरू कर दूं, नहीं, पूरे क्वेश्चन के पढ़ें। और क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं ना, अब लेट्स सपोज हम टैक्स की बात कर लें तो वो भाई उन्होंने अगर बेसिक सैलरी की बात की होती है तो उन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन के एंड पर आकर बताया होता है कि उसको 10% इंक्रीज़ हुआ इतने ईयर से इस बेसिक सैलरी में, या इतने मंथ्स चाहिए और इतने मंथ्स, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें, तो वो एंड पर उन्होंने बिल्कुल बात लिखी होती है। हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड पर होता है यार ये तो 11 मंथ्स लेने थे, तो वो पूरे का पूरा आपको क्वेश्चन दोबारा वो करना पड़ता है और आप यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है, ठीक है? इसलिए पहले पूरा आंसर पढ़ लो, उसको हाईलाइट कर लो। मैं तो लेड पेन से ले जाती हूँ क्योंकि पेपर पर लिखने की परमिशन नहीं ना होती, तो मैं तो लेड पेन से ले जाती हूँ एग्जाम्स हॉल में, मैं वो हाईलाइट कर लेती हूँ पॉइंट्स को। और जैसे जैसे मेरी दिमाग में कोई आती है, जैसे कि लेट्स सपोज अगर जैसे कि क्या कहते हैं कि एकोमोडेशन की बात आती है, अगर हम सैलरी में कर लेते हैं तो उसमें 45% बेस आपने वो लेना होता है उसका बेसिक सैलरी का या MTS का। और तो मैं वो वहाँ पर मुझे जैसे ये पॉइंट याद आया ना, मैं वहाँ पर ही ऐसे छोटा सा लिख लेती हूँ ताकि जाके मैं जब क्वेश्चन करने लगूँगी तो अगर लेट्स सपोज मेरे माइंड से स्किप भी हो जाता है तो मैंने लिखा हुआ हो, ठीक है? इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आप राइट करो और एक्सप्रेस करो योर थॉट्स लॉजिकली, ठीक है? और आप प्रॉपर ग्रामर और वोकेबुलरी का यूज़ करो टू कन्वे योर आइडियाज़ इफेक्टिवली, और इसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा पेपर होना चाहिए, अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है? और नंबर 6 पर हम बात कर सकते हैं कि स्टे कॉम। ओके, इफ़ यू इनकाउंटर अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन हो ऑफ कोर्स होते हैं CA के एग्जाम्स में, ठीक है? तो रिमेन काम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है? यू कैन रिटर्न टू इट इफ टाइम मतलब परमिट्स। ओके, अगर मतलब कि अगर आपको चैलेंजिंग लग रहा है, आपको नहीं आ रहा, तो उसी पर नहीं बैठे रहो, अगला क्वेश्चन करो। बहुत पेपर पूरा 100 नंबर का होता है, उसमें कहीं ना कहीं तो आप मार्क्स कर ही लेते हो, ठीक है? ले सकते हो। फिर टेक डीप ब्रेथ एंड स्टे फोकस्ड इफ़ यू फील स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है? और आप पानी पियो जाके, अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी लेकर रखो बल्कि साथ ही। फिर है कि पॉजिटिव माइंडसेट और स्टे पॉजिटिव, और अवॉइड करो नेगेटिव सेल्फ टॉक, और बिलीव इन योर एबिलिटीज़ टू टैकल द एग्जाम सक्सेसफुली। ओके, और विजुअलाइज योर सेल्फ परफॉर्मिंग वेल एंड अचीविंग योर गोल्स। और ये विजुअलाइज करना जो अपने आप को बहुत ज़रूरी होता है, मतलब अभी भी आप बैठे हो, अपने आप को विजुअलाइज करो कि मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ और मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, ठीक है? तो मतलब ये चीज़ मैं ये करती हूँ, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट मैं ये करती हूँ, ठीक है? और मैं विजुअलाइज करती हूँ और मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप सब भी इसको ट्राई लाजमी करो। फिर हमेशा याद रखें कि एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन जो होती है वो एग्ज़ाम्स में गोज़ बायॉन्ड जस्ट नॉलेज। ओके, इसमें हमारे शामिल होता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, स्टेइंग फोकस्ड, ठीक है? एंड अप्लाइंग व्हाट यू हैव लर्न। With adequate preparation, confidence and composure, you can excel in any exam and present yourself effectively in any academic or professional situation. I hope आप सबको ये रिकॉर्डिंग अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे नेक्स्ट वेडनेसडे पूछ सकते हैं। तो टाइम ओवर हो गया है, ग्रुप्स क्लोज्ड हो गए हैं, ठीक है? आप मुझसे नेक्स्ट वेडनेसडे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।